नाउ नेक्स्ट देखो यहाँ पे x1 x2 ये जीपी में है तो रेसिप्रोकल करेंगे तो भी जीपी हो जाएगा। यदि इन सब की पावर कोई कांस्टेंट रेज कर दें, जैसे x1 की पावर k कर दें, x2 की पावर k, सब की पावर k कर दें, k है ना, xn की पावर k, तो ये भी क्या हो जाएगा, जीपी हो जाएगा, ये भी जीपी है। तीसरी प्रॉपर्टी देखो, यदि किसी k से मल्टीप्लाई कर दें, नॉन जीरो के, बाय द वे जीरो नॉन जीरो के से मल्टीप्लाई करें तो के x1, के x2, के x3 एंड सो ऑन के xn, यदि ऐसा कर दें तो भी ये जीपी ही होगा। एंड डी जो बीच में अभी हम लोगों ने प्रयोग की थी कि सम ऑफ 2 और 3 करें, जैसे 3 कर दें, x1 प्लस x2 प्लस x3, जरूर नहीं 3, आप 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, x2 और देन x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड देन x3 प्लस x4 प्लस x5 एंड सो ऑन। इस तरह से ये जो सीक्वेंस बनेगी ये भी जीपी ही होगी, ठीक है। और क्या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, देखो ये डी हो गया। नाउ ई बात करें कि यदि ये जितने भी टर्म्स हैं जीपी में, यदि इन सब का लॉग ले लिया जाए, लॉग मतलब ln x1, ln x2, ln x3 अप टू ln xn, तो ये एपी में होगा, एपी में होगा बशर्ते xi की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ये सब यदि ये जीपी है और इनके टर्म्स का लॉग ले लिया जाए तो जो लॉगरिथमिक सीक्वेंस बनेगी वो एपी बन जाती है, बशर्ते इसमें हर एक टर्म कैसा होना चाहिए, xi की वैल्यू पॉजिटिव। xi की वैल्यू पॉजिटिव क्यों होना चाहिए, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइन होता है, लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर का ही डिफाइन होता है ना। अच्छा एक और एफ प्रॉपर्टी क्या है कि देखो पहला और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, जैसे x1 इंटू xn, फर्स्ट एंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इज सेम एज सेकेंड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट इज सेम एज थर्ड लास्ट टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड लास्ट टर्म हो गया एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। क्या इतनी बात क्लियर हुई, जीपी की ये प्रॉपर्टी समझ में आई? और भी आगे हम लोग बढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं एक और थोड़ा और इसको एलैबोरेट कर देते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पे जीपी की प्रॉपर्टी, लेट t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 एंड सो ऑन, t7 t8 t9 t10, ये सब जीपी के टर्म्स हैं, है ना। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ये ए हो गया, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर टू पावर 4, ए आर टू पावर 5, ए आर टू पावर 6, ए आर टू पावर 7, ए आर टू पावर 8, ए आर टू पावर 9, ऐसे कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से एक चीज मैं समझाने वाला हूँ कि यहाँ लेट से कोई भी नंबर ले लेते हैं बीच में, टेक एनी नंबर, लेट से मैं t5 ले लेता हूँ, ठीक है, t5 ले लेता हूँ, इसको एक बार और हमें चाहिए तो यहाँ इसको एक और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम एक बार और इसको प्रयोग कर सकें। देखो यहाँ पे कि लेट से हम कोई भी एक नंबर बीच में ले लेते हैं, लेट से कोई भी t6 ले लिया हमने, t6, तो देखो इन दोनों का प्रोडक्ट t5 और t7, t5 इंटू t7 कितना आ रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट t5 t7, देखो कितना, क्या a स्क्वायर r की पावर 10 आ रहा है, और क्या ये t6 का होल स्क्वायर के इक्वल है, थिंक अबाउट इट, इन दोनों का प्रोडक्ट इसके स्क्वायर के इक्वल है। अच्छा आप जरूरी नहीं कि इनका प्रोडक्ट करो, ये t4 और t8 दिस इज ऑल्सो
T4 इंटू T8 के इक्वल है। इनका प्रोडक्ट करो, दिस इज इक्वल टू T3 इंटू T9 के इक्वल है। और ये आगे प्रोसीड कर सकते हो, दिस इज सेम एज T2 इंटू T10। और ये देखो 7 7 5 12, 8 4 12, 9 3 12, 10 और 2 12, इस तरह से देख सकते हो। क्या कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है यहाँ पे? आप चाहे तो नॉट ओनली T6, यदि आप कोई भी नंबर ले लें, T8 का होल स्क्वायर, ये किसके इक्वल होगा? यदि ये मिडिल में हो गया तो ये T7 T9 के, T7 इंटू T9 के इक्वल होगा। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, T6 इंटू T10। देखो 9 7 16 और ये 8 का, ये T8 स्क्वायर ये जीपी में होता है इस तरह से। तो यदि कोई बीच में मिडिल टर्म आ गया तो इसका स्क्वायर इनसे इक्वल डिस्टेंस टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। मिडिल टर्म का स्क्वायर उससे इक्वल डिस्टेंस टर्म के प्रोडक्ट का इक्वल होता है। इन द सेम वे, यदि मिडिल में दो टर्म आ जाए, टेक एनी टू टर्म, लेट से मैं इन दो टर्म्स को ले लेता हूं, तो T5 इंटू T6, ये इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो a स्क्वायर r की पावर 9 आ रही। क्या ये प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है? T4 इंटू T7, चेक इट आउट, a स्क्वायर और r की पावर 9 है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा देखो, क्या ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है? T3 इंटू T8। क्या ये इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है? T2 इंटू T9 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। तो यदि मिडिल में दो टर्म है तो इन दोनों का प्रोडक्ट इससे इक्वल डिस्टेंस टर्म के प्रोडक्ट के इक्वल है। आई होप कि ये इतना क्लियर होगा। आज इतना ही करते हैं।